बोलो जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आज हम आपको सुनाएंगे ज्येष्ठ मास व्रत की पौराणिक संपूर्ण कथा। जय श्री हरि विष्णु। पौराणिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ मास भगवान विष्णु शिव माँ गंगा की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस महीने में व्रत, दान, स्नान और पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मपाल नाम का एक राजा रहता था। वह बहुत धर्मात्मा था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा और उसकी रानी इस बात से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन महल में एक महान ऋषि आए और राजा ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी समस्या बताई। ऋषि ने कहा, हे राजन, ज्येष्ठ मास में श्रद्धा पूर्वक व्रत रखो, पवित्र नदी में स्नान करो, गरीबों को जल, अन्न, वस्त्र और फल का दान करो तथा भगवान विष्णु का पूजन करो। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। राजा और रानी ने पूरे ज्येष्ठ मास में नियम पूर्वक व्रत रखा और वे प्रतिदिन सुबह स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करते, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाते और जरूरतमंदों को दान देते। कुछ समय बाद भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और राजा के स्वप्न में प्रकट होकर बोले, हे राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें शीघ्र ही संतान सुख का प्राप्त होगा और तुम्हारे राज्य में सुख समृद्धि बनी रहेगी। कुछ महीनों बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य आनंदित हो उठा। राजा ने समझ लिया कि यह ज्येष्ठ मास के व्रत का ही फल है। तभी से मान्यता है कि जो भी भक्त ज्येष्ठ मास में सच्चे मन से व्रत, दान, जल सेवा और भगवान की आराधना करता है, उसे जीवन में दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि आती है। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इस तरह ज्येष्ठ मास की संपूर्ण व्रत कथा समाप्त हुई। जल का दान हमें ज्येष्ठ मास में जरूर करना चाहिए। पीपल की पूजा का बहुत फल है इसमें और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और सभी पापों का नाश होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो यह कथा व्रत के समय पूजा के बाद सुनना शुभ माना जाता है। जो यह कथा सुनता है उसको सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कोई गलती हो तो भूल चूक माफ करना। राधे राधे।